तो क्या राजस्थान की राजनीति में होने जा रहा है सबसे बड़ा खेल? क्या सीएम भजनलाल शर्मा को लगने वाला है बड़ा झटका? क्योंकि लगातार ये राजस्थान के अंदर देखा जा रहा है जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा एक के बाद एक नए मुद्दे उठाकर अपनी ही सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब तो वसुंधरा राजे जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनका साथ भी किरोड़ीलाल मीणा को मिल रहा है। तो क्या अब दोनों बड़े नेता मिलकर यहां पर सीएम भजनलाल को झटका देने वाले हैं? जी हां, नमस्कार। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति के बारे में, क्योंकि जो सियासी उठापटक इन दिनों राजस्थान की राजनीति में मचा हुआ है उससे काफी हड़कंप तेज है। और खबर यह भी आ रही है कि वसुंधरा राजे और किरोड़ीलाल मीणा दोनों एक साथ में मिलकर बड़ा खेल यहां पर करने जा रहे हैं और अशोक गहलोत के साथ में मिलकर यहां पर बीजेपी से विधायकों को तोड़कर अशोक गहलोत के साथ सरकार बना सकते हैं। तमाम मुद्दे हैं, तमाम चर्चा के विषय हैं, तमाम अटकलें तेज हैं। इन सब तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं। राहुल जी, पहले तो आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि राजस्थान की राजनीति को आपने काफी बारीकी से देखा है, काफी बारीकी से समझा है, काफी कवरेज आपने दिया है, तो इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि राजस्थान के जो समीकरण इन दिनों चल रहे हैं, जो किरोड़ीलाल मीणा है, जो भजनलाल शर्मा के खिलाफ लगातार एक के बाद एक नए मुद्दे छिड़ रहे हैं, तो क्या अब राजस्थान के अंदर बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या वसुंधरा राजे और किरोड़ीलाल मीणा अगर यहाँ पर विधायकों को तोड़कर अशोक गहलोत के साथ में चले जाते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट का समर्थन यहाँ पर पहले से ही किरोड़ीलाल मीणा को मिल रहा है, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा कहा जा रहा है कि विधायकों को ज्यादा तोड़ने में समर्थ नहीं थे, लेकिन जब से वसुंधरा राजे का साथ मिला है तो अब काफी विधायक इन दोनों के संपर्क में हैं। अगर ये दोनों बड़े नेता अशोक गहलोत के साथ में आते हैं तो क्या जिम्मेदारी यहाँ पर वसुंधरा राजे संभालेंगी, क्या किरोड़ीलाल मीणा संभालेंगे, और फिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट का उस सरकार में क्या योगदान रहने वाला है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात अगर राजस्थान की कर रहे हैं तो राजस्थान में काफी समय से सियासी संकट बना हुआ है। राजस्थान में काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वे अपनी सरकार पर हमलावर हैं। किरोड़ीलाल मीणा उनमें से एक हैं और लगातार देखा जा रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा ने जहां अपनी सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस भर्ती, जो एसआई पुलिस भर्ती का पूरा मामला है, इस मामले में भी उन्होंने अपनी सरकार को घेरा और ये कहा कि जांच क्यों नहीं की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बन जाती है कि आखिरकार क्या बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये बगावत देखी जा रही है। देखिए, ये कहा जा रहा है कि सीएम भजनलाल शर्मा कुर्सी पर बैठकर काम नहीं कर पा रहे हैं या राजस्थान को वो सही ढंग से नहीं संभाल पा रहे। और सबसे बड़ी बात इसमें देखा जा रहा है कि जब जब किरोड़ीलाल मीणा किसी भी मुद्दे को उठाते हैं तो कांग्रेस पार्टी के दो बड़े चेहरे अशोक गहलोत और सचिन पायलट ये समर्थन करते हैं मीणा का। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्या मीणा को अपने साथ मिलाने की ये कोशिश कर रहे हैं। और इसमें देखिए, वसुंधरा राजे का भी हम जिक्र कर ले तो सीएम भजनलाल शर्मा पर कई जो बड़े आरोप लगे, उन आरोपों के बाद में वसुंधरा राजे चुप रही और वसुंधरा राजे की चुप्पी ये बताती है कि क्या वे भी विपक्ष के साथ हैं, क्या वे भी विपक्ष के साथ हाथ मिला सकती हैं। देखिए, वसुंधरा राजे तो पहले यहाँ पर उन्होंने एग्री कर दिया था। देखिए, जब सीएम भजनलाल शर्मा को जो है पर्ची से मुख्यमंत्री बनाया गया तो उस समय वसुंधरा राजे ने बगावती तेवर दिखाए थे, लेकिन बाद में उनको जब अध्यक्ष पद का लालच दे दिया गया था तो खामोश बैठी थी। तमाम जो है वो किसी भी मंच पर नहीं जा रही थी, किसी भी कार्यक्रम में नहीं जा रही थी। नाराजगी तो जरूर दिखाई थी, लेकिन बगावत उन्होंने नहीं की थी। लेकिन जो अध्यक्ष पद का लालच उनको दिया गया था, अब कहा यह जा रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि वो अध्यक्ष पद भी उनको नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे अपने आप को अब ठगा हुआ महसूस कर रही हैं और उस ठगे हुए महसूस करने के बाद में अब वो बदला लेने जा रही हैं भजनलाल शर्मा से, अब वो बदला लेने जा रही हैं नरेंद्र मोदी से, अब वो बदला लेने जा रही हैं जेपी नड्डा से, अब वो बदला लेने जा रही हैं अमित शाह से। तो क्या बदला लेने की जो वजह है, कहा यह जा रहा है कि राजस्थान की सरकार तो गिराएंगे ही गिराएंगे, इसके साथ साथ वो केंद्र की सरकार गिराने में भी बड़ी भूमिका निभा सकती है, क्योंकि कई सांसद भी, विधायक तो छोड़िए, कई सांसद भी
यहाँ पर वसुंधरा राजे के संपर्क में बताए जा रहे हैं। तो राहुल जी, क्या आपको लगता है कि अगर वसुंधरा राजे, क्योंकि एक बड़े चेहरे के रूप में जानी जाती हैं, तो क्या वसुंधरा राजे तो आएंगी, तो इसके साथ साथ में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो 2018 के बाद में यहाँ पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे, क्या वो अपने भांजे ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी साथ में लेकर के आएंगी? तो क्या मध्य प्रदेश में, राजस्थान के साथ साथ क्या मध्य प्रदेश में भी बड़ा खेल होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए आबाज भाई, जिस तरीके के हालात इस वक्त बन रहे हैं वो ये है कि वसुंधरा राजे बड़ा कदम जरूर उठा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी देखी जा रही है कि क्या वसुंधरा राजे जो है वे सिंधिया को अपने साथ लेकर कांग्रेस में आएंगी। देखिए, हालांकि अगर हम ये जरूर बताएं कि इस तरह की अभी फिलहाल कुछ खबरें नजर नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे की नाराजगी बीजेपी के साथ देखी जा रही है, और नो डाउट कि सिंधिया का राजनीतिक कद भी बीजेपी में उतना नहीं बढ़ पाया। सिंधिया भी यही चाह रहे थे मध्य प्रदेश में सीएम बनाया जाए, लेकिन मोहन यादव को बनाया गया। वसुंधरा राजस्थान में चाह रही थी सीएम बनना, लेकिन भजन लाल को बनाया गया। तो ऐसे में जरूर देखा जा रहा है कि जो वसुंधरा राजे है वे अपने साथ पूरा दल बल लेकर कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ा सकती है। और बहुत समय पहले चर्चाएं भी इस तरह की चल रही थी कि क्या सिंधिया कांग्रेस में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी में बगावत हो क्यों रही है, और ये बगावत एक राज्य में नहीं है। इससे पिछले अगर आप माहौल को देखेंगे तो ये हालात हरियाणा के अंदर भी थे, और अनिल विज अपनी सरकार पर हमलावर थे। वे सीएम नायब सिंह सैनी को लगातार घेर रहे थे। सीएम नायब सिंह, लेकिन राहुल जी, इसमें सवाल ये रहेगा, वही जो मैंने शुरुआत में एक सवाल पूछा था कि अगर ठीक है वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर विधायकों को तोड़कर अशोक गहलोत के साथ में, कांग्रेस के साथ में मिलकर सरकार बनाते हैं, तो उस सरकार में क्या वसुंधरा राजे का रोल रहने वाला है, क्या किरोड़ी लाल मीणा का रहने वाला है, क्या अशोक गहलोत का, और क्या सचिन पायलट का रोल रहने वाला है? देखिए, ये तो जब पूरा दल बल एक साथ मिलेगा और जब गठबंधन होगा उसके बाद में, लेकिन कोई संभावना है फिर भी? जी बिल्कुल, देखिए संभावना का अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो सीएम कुर्सी तो सबको प्यारी है। पायलट भी है, गहलोत भी है, वसुंधरा भी है और मीणा भी है, लेकिन एक राज्य में 4 सीएम तो नहीं हो पाएंगे। एक राज्य में 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम जरूर हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बातचीत हो जाती है तो 1 को सीएम और 2 डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो कुछ इस तरीके की पेशकश हो सकती है। हो सकता है मंत्रालय दिए जाए, बड़े मंत्रालय भी दे दिया जाए, कुछ को डिप्टी सीएम बनाया जाए, कुछ के पास मंत्रालय दिया जाए, कोई सीएम बन जाए। तो इस तरीके से काम हो सकता है। और फिलहाल राजस्थान में लगातार कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से मीणा को समर्थन दे रही है, और अभी तक वसुंधरा राजे ने भी कांग्रेस के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, कांग्रेस के खिलाफ किसी तरीके की कोई गलत बात नहीं की है, ये तमाम चीजें बताती हैं कि क्या दरवाजे उन्होंने भी कांग्रेस के लिए मतलब अपने लिए दूसरी पार्टी की तरफ खोल रखे थे। तो देखिए, राहुल जी ने आपको विस्तार से बताया कि क्या वहां पर फॉर्मूला रहने वाला है, 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला जो है वो नई सरकार में हो सकता है, और सीएम पद जो है यहाँ पर वसुंधरा राजे या किरोड़ी लाल मीणा को भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जरूरत है अशोक गहलोत को, जरूरत है सचिन पायलट को, तो वो यहाँ पर डिप्टी सीएम में भी संतोष कर सकते हैं। क्योंकि जो उठापटक राजस्थान के अंदर चल रही है, इससे ये तो साफ जाहिर है कि बड़े उलटफेर अब राजस्थान की राजनीति में होने वाले हैं, और बीजेपी को अपने उन फैसलों पर पछतावा हो सकता है जो उन्होंने रातों रात सीएम से, जो पर्ची से जो है वो सीएम बनाया था। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतने, इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।